लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी कुछ सुलझी हुई नजर नहीं आ रही है। कयास ये लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत आज संभव भी है और खबर यह भी मिल रही है कि अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर सहमति जताई है। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि 17 से ज्यादा सीटों पर गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को 17 सीटें देंगे। लेकिन असलियत यह भी है कि ये वो 17 सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी पिछले चुनावों में कभी अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई है और इसीलिए इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी काम कर रही है कि इन सीटों को कांग्रेस को दे दिया जाए। उन सीटों में अमेठी की सीट शामिल है, रायबरेली की सीट शामिल है। तो कुल मिलाकर अब ये जो 17 का फॉर्मूला निकाला है, क्या इस पर कांग्रेस सहमत होगी? क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही चाहती है कि भाई उसको ज्यादा संख्या में सीटें मिले। लेकिन इसी सीट शेयरिंग के मसले पर आप जानते ही हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री वो नाराज हो गई, टीएमसी अलग हो गई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कह दिया कि साहब हम तो सिर्फ कांग्रेस को एक सीट देंगे। और अब कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं उस पर यह पूरा मामला टिका हुआ है। अखिलेश यादव ने हालांकि 17 सीटों का ऑफर किया है, ऐसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन कांग्रेस से यह भी कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस इस सीट शेयरिंग को फाइनली नहीं कर पा रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 2024 का जो रण है, समाजवादी पार्टी कई बार जो सीटें जीती है उसको समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती है। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है। बुलंदशहर और झांसी में। तो कुल मिलाकर इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 17 सीटें कांग्रेस को ऑफर कर रही है वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में 2 से 3 जो पिछले लोकसभा चुनाव है, चाहे वो 2014 का हो, 2019 का हो, 2009 का हो, उन सीटों पर कभी भी जीत दर्ज नहीं की है। तो कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के तहत अखिलेश यादव अब इन सीटों को कांग्रेस को देने की बात कर रहे हैं।